नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वप्निल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है स्वप्निल की दुनिया लिविंग इन नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि पुराने यादों में जीना या पुराने यादों के साथ इस करंट लाइफ में जीना। तो इस YouTube चैनल में मैं राज कॉमिक्स से कॉमिक्स खरीदता हूँ और ऑर्डर करता हूँ और उनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और विशेषतः उनको रिव्यू करता हूँ। जैसे इसका मतलब है कि उनके स्केचेस, आर्ट्स, उनका कलरिंग और उनकी स्टोरीज़ महत्वपूर्ण है। स्टोरीज़ इन सभी बातों को मैं रिव्यू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक और तरोताज़ा वीडियो, एक और तरोताज़ा अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो तो आप बोल रहे होगे अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके रखा है। तो पिछले सभी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैंने अनबॉक्सिंग किया था, रियल टाइम अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन इसमें मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर रखा है। तो थोड़ा सेफ्टी इशू की वजह से जहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा रहता है। तो एनीवे, तो इस वीडियो में मैं इस ऑर्डर में इस बार की जो ऑर्डर है उसमें मैंने 5 कॉमिक्स मंगवाई है। और ये जो हमारा शो स्टॉपर है, जिसका मतलब जो आज का इम्पोर्टेंट गेस्ट है वो है मैग्नेट स्टिकर, राज कॉमिक्स के मैग्नेट स्टिकर। तो चलिए एक एक शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने मंगवाई है कौन बड़ा जल्लाद और सावधान डोगा। ये बहुत दिनों से मेरी नज़र थी इन कॉमिक्स पे, मतलब ये कभी अवेलेबल रहती थी। तो ये मैंने शुरुआत कर देता हूँ कि ये मैंने हेलो बुक माइन से मंगवाई है, आप भी मंगवा सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने हेलो बुक माइन दिल्ली से मंगवाई है। ये तो स्पीड पोस्ट से आती है। तो ये इस तरह की उसकी पैकिंग रहती है, ये हेलो बुक माइन। और इस तरह से इसकी प्रॉपर पैकिंग और उनकी अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखते होंगे तो पैकिंग बहुत अच्छी रहती है, तो कोई कॉमिक्स ख़राब नहीं होता है। तो इसमें मैंने मंगवाई है कौन बड़ा जल्लाद सावधान डोगा। तो ये आप बहुत लोगों को मालूम होगी कि ये कॉमिक्स कितनी अच्छी है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और फिर मैंने मंगवाई मल्टी स्टारर कॉमिक्स, ये मौत मुझे मार। ये इसमें गमराज है इसलिए मैंने ये कॉमिक्स मंगवाई है। फिर एक नागराज की कॉमिक्स मंगाई, शाकुरा का चक्रव्यूह। बहुत सुन रखा था इस कॉमिक्स के बारे में, तो मैंने कहा कि चलो मंगवाते हैं, देखते हैं कैसी कॉमिक्स है, कैसी स्टोरी है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। और फिर बाद में मैंने मंगवाई है परमाणु शक्ति। ये मुझे परमाणु और शक्ति दोनों ये जो है, ये इनके बारे में जो कहूँ तो इन दोनों को ज़्यादा फुटेज नहीं मिलता है। तो माफ़ कीजिए अगर कोई डोगा और ध्रुव और नागराज के फैंस हो गए तो उनको बुरा लगा होगा। लेकिन परमाणु और शक्ति ये जो कॉमिक्स हीरो ये भी बहुत अच्छे हैं कैरेक्टर्स है, तो इनको भी फुटेज मिलना चाहिए। अगर आप राज कॉमिक्स सुन रहे होगे तो उसकी दखल ले। तो परमाणु और शक्ति के लिए ये मैंने कॉमिक्स मंगवाई है। और लास्ट में मैंने मंगवाई है मैग्नेट स्टिकर्स, राज कॉमिक्स के मैग्नेट स्टिकर्स। तो ये इनकी प्राइजेस इस तरह के, जैसे 60, 80, 60 और ये 200 रुपीज़ के ये स्टिकर्स है। तो ये जो बात ये स्टिकर्स है, मैग्नेट स्टिकर्स है, ये मैं लास्ट में रिवील करूँगा इसको फेस अप करके। और ये इस तरह से आए थे राज कॉमिक्स MRP 200 पॉप मैग्नेट स्टिकर्स बोलते हैं। और ये 01 लिखा है, इसका मतलब एक ये फर्स्ट सेट है और इसका दूसरा सेट भी है, लेकिन वो मैंने मंगवाया नहीं। वो थोड़ा विंटेज नागराज के ऊपर था, तो ये अलग है। इसको आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे भी, राज कॉमिक्स की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं या हेलो बुकमैन पे भी कर सकते हैं। तो अ पैक ऑफ 4 पॉप मैग्नेट स्टिकर फीचरिंग नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा एंड भूकाल कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल ALL चाहिए था मेटल सर्फेसेस। सो कंटेंट्स 4 into मैग्नेट स्टिकर्स, 4x मैग्नेट स्टिकर। तो 4 मैग्नेट स्टिकर है, कॉपीराइट बाय राज कॉमिक्स एंड मनोज गुप्ता। सो ये मैग्नेट स्टिकर्स है राज कॉमिक्स से, ये मैंने मंगवाई। ये लास्ट में हम इसका फेस रिवील करेंगे। तो ये तो इनवॉइस है, इनवॉइस कॉपी। ये इसका पैकिंग, इसका अच्छी तरह से ये पैकिंग आता है बहुत अच्छी तरह से, और ये कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं।
रिव्यू। तो ये सावधान डोगा है, ये बहुत मैंने बहुत पहले पढ़ी थी ये कॉमिक्स, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये कॉमिक्स मेरे पास थी नहीं, मैंने पढ़ी थी। ये हम कभी रेंट पे लेके पढ़ते थे या कभी दोस्तों से मंगवा के पढ़ते थे। तो वो टाइम पे उन लोगों के पास थी, वो टाइम पे हम खरीद नहीं सकते थे या फिर खरीदना नहीं चाहते थे, पता नहीं लेकिन अभी ऐसा एक हॉबी से लग गई है कि ये खरीद के रखना चाहिए हमारे पास। तो ये सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद, ये दोनों मुझे याद था कि ये एक के पीछे एक है, और ये 3-in-1 विशेषांक है, 3-in-1 मतलब स्पेशल एडिशन है। तो इसमें डोगा है, भेड़िया है, और ये कोबी है, और ये भेड़िया है। कोबी और भेड़िया, कभी इसको भेड़िया बोलते, कभी इसको तो भेड़िया ही बोलते, कभी इसको भी भेड़िया भी बोलते। तो एनीवे, तो कोबी तो बहुत बार देखा है कि इसको भेड़िया बोलते, तो वो एनीवे वो बहुत सारे कॉमिक्स में कन्फ्यूजन होता है। तो ये तीनों ज़बरदस्त कैरेक्टर्स है, ये तीनों एकदम माचो कैरेक्टर्स है, इसीलिए मुझे ये माचो कैरेक्टर्स है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसका कैरेक्टर्स का स्केचिंग जो किया है वो धीरज वर्मा ने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरज वर्मा। तो धीरज वर्मा का स्केचिंग, धीरज वर्मा जो क्रिएटर है कोबी के और भेड़िया के, उनका पूरा स्केचिंग है। डोगा कभी कभार अनुपम सिन्हा भी क्रिएट करते, अनुपम सिन्हा से भी स्केचिंग करते, लेकिन ये यहाँ पे इसमें धीरज वर्मा का है। यहाँ पे भी देख सकते हैं सेकंड जो पार्ट है इसका, तो देख सकते हैं आप कि एकदम ज़बरदस्त मसल्स वगैरह है। तो ये माचो कैरेक्टर है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसके स्केचिंग में भी बहुत ज़बरदस्त दमखम रहता है। अगर देख सकते हैं कि ये 6 पैक्स वगैरह बताए, ये पूरा बॉडी शॉडी बताया यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे दिखाया कि इसको पीछे से ये कोबी ने ऐसा एक वार मारा है इसकी गदा से, तो यहाँ पे ऐसा वार का जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो ऐसा दिखाया है। और ठीक है, तो ये मार खाने की वजह से ऐसा, तो इसको बोल रहे हैं कि सावधान डोगा है, मतलब ये डोगा ये है इनके जंगल में आता है। तो ऐसे ये स्टोरी है, तो ये स्टोरी ऐसे जंगल से यहाँ से ये एक लेडीज़ यहाँ से शुरू होती है, मतलब आश्रम, नारी आश्रम से शुरू होती है। तो इससे स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, अच्छी खासी स्टोरी है। स्टोरी है तो मैं रिवील नहीं करूँगा। अगर आप अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि आप बताइए स्टोरी, मैं स्टोरी रीडिंग भी करूँगा, तो वो भी मज़ा आएगा। वो भी एक अलग से चैप्टर होगा हमारे वीडियो में, राज कॉमिक्स के यूट्यूब चैनल में, तो मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे ये भेड़िया की एंट्री हुई है, तो ये फिर से ज़बरदस्त इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। ये बहुत माचो कैरेक्टर दिखाया है। देखिए, एक बड़ा सा मेंढक रहते, ये बड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, मराठी में तो मेंढा बोलते हैं, यहाँ पे भी मेढा ही लिखा है। चलो एनीवे, तो ये बहुत बड़ा ये शिप है, सॉरी शिप नहीं है, ओके एनीवे तो मेंढा है, तो वृषभ बोलते हैं, या वृषभ, हाँ बराबर है, वृषभ बोलते हैं। तो हिंदी, प्रॉपर हिंदी में वृषभ बोलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए कि क्या बोलते हैं इसको। तो ये बड़ा सा मेल शिप है, और तो इसको इसके ऊपर ये हमला करते, तो इसकी स्टोरी है, तो प्रॉपर स्टोरी है ये क्यों होता है। तो फिर इसमें एक एंट्री आती है कि ये काली विधवा, तो यहाँ पे मुझे बताना था, ये देखिए निकल पड़ी काली विधवा, ऐसा लिखा हुआ, निकल पड़ी थी वो चिंगारी। तो ये काली विधवा मतलब मार्वल्स में अपना जो ब्लैक विडो है उसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब कंपैरिजन हो सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे काली विधवा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं उसके यहाँ पे इसके कॉस्ट्यूम पे ये मकड़ी लिखा हुआ है, लेकिन काली विधवा बोलते हैं, ब्लैक विडो बोलते हैं, तो मकड़ी क्यों है। तो ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ये देखिए मकड़ी, लेकिन ये फिर काली विधवा है तो मकड़ी क्यों है। तो स्पाइडर वुमन है, ये देखिए, तो स्पाइडर वुमन तो नहीं है ये। तो एनीवे, तो ये कन्फ्यूजन है। तो ये यहाँ पे ये डोगा की एंट्री होती है, ज़बरदस्त डोगा का स्केचिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरज वर्मा का आर्ट है। तो यहाँ पे मुझे 1-2 आर्ट ये बहुत पसंद आए हैं, यहाँ जहाँ पे ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सबसे ज़बरदस्त आर्ट है। मतलब ये देखिए पूरा मुंबई दिखाया हुआ है, और मुंबई का जो बाप है, मुंबई का जो रखवाला है, ये ऐसा इसको, ये पूरी बिल्डिंग, ये पूरे मुंबई को देख रहा है। तो मतलब ये
पूरे मुंबई के ऊपर डोगा का हाथ है, पूरे मुंबई डोगा के अंदर सिक्योर है, प्रॉपरली सिक्योर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए ये कॉमिक्स आपको ख़रीदना ही चाहिए। और ये अगर कोई आपको स्केचिंग के जो फ़ैन है, स्केचिंग में जो जिनका स्केचिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं और जो जिनका ऑक्यूपेशन ही स्केचिंग है, तो ये इसको फॉलो करना चाहिए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या मसल्स वगैरह दिखाए। तो ये तो ऑलवेज़ इसका ही फ़ैन रहता हूँ मैं ऑलवेज़। तो ये है, ये पार्ट 1 रहता है। ये देखिए फिर से स्केचिंग ज़बरदस्त। तो ये देखिए क्या इतना बड़ा शेर दिखाया हुआ है, शेर के सामने शेर दिखाया है, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसके ऊपर तो नहीं लिखा है, लेकिन शेर को भी भूख लगती है तभी शिकार करता है, तो ये शेर निकल जाता है। मगर इंसान की दौलत की भूख भी कोई था नहीं, वो उसे ज़रूरत हो तो भी चाहिए, न हो तो भी चाहिए। तो इसमें मतलब सामाजिक एक व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया है डोगा के द्वारा। तो फिर ये एक यहाँ पे पहला भाग ख़त्म होता है। यहाँ पे ये काईगुला, तंतना, ये अच्छे विलन्स है। ये मतलब छोटे छोटे विलन्स है, लेकिन ये वो टाइम पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ विलन्स। ये फैंटास्टिक फोर जैसा ऐसा लंबा होता है, तो मतलब ये तो अच्छा है। ये काईगुला, ये अंधी-धुंध है, तो ये बहुत अच्छा था ये कौन। और यहाँ पे ये डोगा का, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो डोगा का मतलब क्या है कि डोगा मतलब डॉग के जैसा नहीं है। मतलब डोगा है, डॉग का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन डोगा लायन डेन का डी है, लायन ओकल्ट, लायन जिम और लायन एम। तो एम मतलब ये चारों चाचा है उसके, वो चाचा ये एक ये लायन डेन मतलब ये लायन जिम तो पता है अदरक चाचा की है। लायन डेन मतलब ये शायद कुंफू वगैरह है। लायन ओकल्ट और लायन एम वाले मतलब वो ओकल्ट यानी शायद ये एम वाले मतलब ये बंदूक वगैरह सिखाने वाले। ओकल्ट मतलब आप बता सकते लायन डेन और लायन ओकल्ट के बारे में। ये है डोगा के कॉमिक्स में। लायन ओकल्ट बहुत अलग अलग है, मतलब एक मार्शल आर्ट है, शायद मार्शल आर्ट का है। हाँ, एक मार्शल आर्ट का है, जिम में तो वो बॉडी बनाता है, तो शायद डेन मतलब मार्शल आर्ट वगैरह का होगा। और एमिंग का तो पता है, तो जिम हो गया। ओकल्ट का मतलब क्या है तो आप देख सकते हैं। तो उसमें डोगा डाइजेस्ट में सभी इसमें लिखा हुआ है, डोगा की डाइजेस्ट में। तो ये यहाँ पे पहला भाग खत्म होता है, तो यहाँ पे कौन बड़ा जल्लाद, इसका सेकंड भाग का ये जो ये यहाँ पे 2 in 1 विशेषण लिखा है, लेकिन ये 2 in 1 नहीं है। यहाँ पे भेड़िया है, यहाँ पे ये कोबी है और ये डोगा है, लेकिन ये हिंसा में ना भेड़िया कम है ना डोगा, अब जंग ही फैसला करेगी कि कौन बड़ा जल्लाद। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 in 1 विशेषण, तो ये कन्फ्यूजिंग है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 in 1 विशेषण, तो एक्चुअली है 3 in 1 ही है। तो ये एक है, ये कन्फ्यूजन होता रहता है। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 खत्म होता है, यहाँ पे पार्ट 2 चालू होता है। फिर से यहाँ पे फिर ये ज़बरदस्त इसकी एंट्री होती है। फिर फिर यहाँ पे एक ये एल्फांटो आता है, तो एल्फांटो वगैरह है, अच्छे विलन्स है। यहाँ पे फिर ये थोड़ी भिड़ंत होती है डोगा और कोबी की, उनका थोड़ा सा फाइट सीक्वल है। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये मानना है कि ये थोड़ी फाइट सीक्वल है ना, ये थोड़ी डिटेल में रहनी चाहिए थी। मतलब ये कॉमिक्स को मैं अगर मैं अगर स्टोरी राइटर होता तो इसको 3 भागों में लिखता था। एक डोगा और भेड़िया, डोगा और कोबी, और तीनों का फिर मिला के एक 3 in 1, मतलब ये 2 in 1 डोगा भेड़िया, 2 in 1 डोगा कोबी और 3 in 1 ये तीनों का। तो एनीवे कोई बात नहीं, ये वो टाइम पे का था। ये ज़बरदस्त एक स्टोरी है, इसकी भी क्या स्टोरी है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भेड़िया आता है, फिर बाद में पीछे से कोबी भी आता है, तो वो भी ज़बरदस्त फाइट सीक्वल है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्केचेस बहुत ज़बरदस्त किए हुए हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी लाइन अच्छी है। थोड़ा बहुत फिर से वो मार्वल्स वगैरह का थोड़ा सी छाप लग जाती है कि यहाँ पे एक जो विलन है माइकल करके, वो ऐसा हल्के जैसा बन जाता है, तो बहुत बड़ा बन जाता है, तो उसकी बहुत पावर आ जाती है। तो फिर अपना कोबी भी, तो ये देखिए ये जो स्केचेस है, ये कोबी भी ऐसे ही बड़ा बन जाता है हल्के जैसा, तो वो फिर से भिड़ंत होती है। तो ये यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। मतलब वो जो उनका इंटेंशन रहता है वो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कॉमिक्स समाप्त होती है। तो ये 2 कॉमिक्स अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने ये मंगवाई है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके पीछे एडवर्टाइजेस है, दूसरे कॉमिक्स ही दुश्मन फन। तो ये बहुत अच्छी कॉमिक्स थी। ये तो हमारी ये ऑर्डर में से तो पहली 2 कॉमिक्स है।
तो ये बाद में फिर मैंने ये परमाणु शक्ति भी मंगवाई है। ये परमाणु शक्ति भी अच्छी कॉमिक्स है, थोड़ी ओल्ड स्कूल है, मतलब ओल्ड स्कूल मतलब ये पेजेस, ये यहाँ पे पेजेस जो है वो ग्लॉसी पेजेस है, कड़क पेजेस है, अच्छे पेजेस है, मतलब ये थोड़ा ना ओल्ड स्कूल है, तो लेकिन ये न्यू स्कूल है। ये पहले ये कॉमिक्स पहले सादे पन्नों में भी आती थी, लेकिन अभी उन्होंने ग्लॉसी पेजेस में ये, लेकिन ये यहाँ पे स्टिकर लगाया है, तो ये ठीक है। मतलब ये स्टिकर यहाँ पे तो प्रॉपरली प्रिंटेड है, यहाँ पे स्टिकर वगैरह कुछ नहीं है। तो ये 60 रुपीज़ के हिसाब से ग्लॉसी पेजेस ओके, बट ये 60 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे मतलब स्टिकर लगाया है। अगर निकाल के देखेंगे तो इसके पीछे कुछ अलग वैल्यू रहती है, तो ये फिर से वही डिस्कशन हो जाता है। चलो ठीक है, छोड़ो, लेकिन हमें कॉमिक से मतलब है। तो यहाँ पे ये शक्ति का इन्वेंशन भी बताया कि शक्ति कैसे शक्ति बनी, और यहाँ पे परमाणु और शक्ति की भिड़न दिखाई है। वो भी परमाणु का भी स्केचेस अच्छे हैं। परमाणु को थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है परमाणु को और थोड़ा फुटेज मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये कॉमिक्स ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स है, मुझे अच्छी लगी है। थोड़ी स्टोरी थोड़ी फीकी पड़ जाती है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वन टाइम परचेस है। तो स्टोरी ठीक है, मतलब ठीक ठाक स्टोरी है, अच्छी है। कुछ मतलब इतना कंफ्यूजिंग स्टोरी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा एकदम माइंड ब्लोइंग स्टोरी भी नहीं है, ऐसे ठीक है, ओके स्टोरी है। तो ये फिर से एक मृत्युदंड, ये फिर से एडवर्टाइजमेंट वगैरह बोनोवामन, और ये जलजला, ये बहुत ज़बरदस्त कॉमिक्स है। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट कॉमिक्स है। इसके बारे में भी कभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो जलजला के बारे में बताइए आप, हम इसके बारे में भी डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो ये अच्छी, ये थर्ड कॉमिक्स। फिर बाद में मैंने ये शाकुरा की चक्रव्यूह ये मंगवाई थी। ये भी अच्छी कॉमिक्स लगी मुझे, ठीक ठाक ही लगी। स्टोरी लाइन भी ठीक ठाक है। लेकिन ये फिर वो टाइम पे समझ में नहीं आया, लेकिन ये पार्ट 1 निकली, और ये फिर बाद में पार्ट 2 इसका यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये शायद यहाँ पे इसमें नॉर्मली यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट चलो मिलते हैं अगले कॉमिक्स में, ऐसा करके ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हमें गेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने गेस किया, ये शायद यहाँ पे देखिए शाकुरा का चक्रव्यूह किधर है, एक सेकंड, हाँ, शाकुरा का चक्रव्यूह और नागराज का अंत। तो इसका ये अगर स्टोरी अगर पढ़ते जाएंगे तो ये मौत वगैरह ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब नागराज का अंत ही ये सेकंड पार्ट होगा। अगर आप कंफर्म भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो ये नागराज का अंत करके ये अच्छी लगी। स्टोरी लाइन ठीक ठाक ही लगी मुझे, स्केचेस अच्छे हैं, स्टोरी लाइन ठीक ठाक है, थोड़ी ओल्ड स्कूल है, बहुत मतलब वो ज़माने का स्टोरी लाइन है, तो अच्छा है, मुझे अच्छी लगी थोड़ी बहुत। लेकिन इट्स ओके, मतलब बाकी के कॉमिक्स के हिसाब से भी ठीक ठाक ही है। तो ये एक हो गई, ये एक फोर्थ कॉमिक्स हो गई। और फिर लास्ट में मैंने ये मंगवाई थी, हाँ, इसमें सॉरी, ये आपको बताना भूल गया कि ये परमाणु शक्ति जो है, ये परमाणु शक्ति में एक आकर्षक स्टिकर, ये यहाँ पे लिखा है आकर्षक स्टिकर मुफ्त है। तो ये मुझे मिल गया, तो ये मिला। ये स्टिकर का भी बहुत क्रेज़ रहती थी वो टाइम पे, तो ये मुझे मिला, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हुआ ये लेके। ये स्टिकर मिला, ये बहुत वो ज़माने में स्टिकर के लिए हम कॉमिक्स देते थे। अरे इसमें स्टिकर नहीं है, ये नहीं लेते, ये इसमें स्टिकर है तो ये लेते हैं। तो इसमें स्टिकर मिला, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। ये इसे कभी कभार यहाँ पे स्टिकर लिखा हुआ रहता है लेकिन मिलता नहीं है, तो लेकिन इसमें मिला, तो ये बहुत अच्छा है। ये शायद ये नागार्जुन, ये पंच नागों में से एक है। ये इसकी भूमंडा, इसका नाम है शायद भूमंडा, ये गधा का नाम है भूमंडा, और ये नागार्जुन या सर्पनाग, कुछ ऐसे सर्पनाग है शायद, ये सर्पनाग और उसकी भूमंडा है, और ये थोड़ा सा फाइट दिखा है। तो चलो कोई बात नहीं, तो अच्छा स्टिकर है, मुझे मिला, ये बहुत खुशी की बात है। चलो बोला वैसा मिला अच्छा लगता है। चलो एनीवे, तो लास्ट कॉमिक्स है आ मौत मुझे मार, मल्टी स्टारर कॉमिक्स है, गमराज की कॉमिक्स है। तो ये गमराज की फर्स्ट कॉमिक्स है मेरी। ये गमराज मतलब मुझे ये कैरेक्टर क्या है थोड़ा समझना था, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो ये गमराज जो है, ये मैंने कॉमिक्स पढ़ी है, आधी पढ़ी एक्चुअली, आधी हुई मेरी पढ़ के। ये गमराज जो है ये दत्तक पुत्र है, मतलब ये माना हुआ पुत्र है यमराज का, और यमराज का पुत्र है। तो और गमराज क्यों नाम है, तो गम मतलब दुख होना। तो ये अगर ये किसी को भी दुख हुआ देख नहीं सकता है, मतलब ये किसी सबके दुखों को समझता है, इसलिए इसका नाम गमराज है। ऐसा मैंने इसके ऊपर से ये
एक्सप्लेनेशन निकाला है। तो ये अच्छी लगी मुझे कॉमिक्स, थोड़ी आधी पढ़ी मैंने। ये गमराज का थोड़ा सा उसका ये थोड़ी सी उसके पास पावर है, लेकिन ये इसे एकदम ओपन यूज़ करता है। मतलब ये उसका वो जो यामुंडा उसका जो वाहन है उधर इधर से उधर जाने का, वो डायरेक्टली ओपनली यूज़ होता है। तो इसे मतलब ठीक है, मतलब रियल टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है। तो एनीवे तो ये स्टोरी ऑफ कोर्स ये अपना फिक्शनल रहता है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये सभी कैरेक्टर आते हैं, इसीलिए मैंने लिए। ये भी एक रीज़न है कि इसमें डोगा है, ध्रुव है, इंस्पेक्टर स्टील है, शक्ति है, और ये चंडिका है, परमाणु है, तो ये और ये गमराज भी है। तो मेन गमराज है और ये यमराज दिख रहे हैं। तो ये स्टोरी अच्छी मुझे लगा कि चलो ले सकते हैं। तो थोड़ा ओल्ड स्केचेस भी है, ये इंस्पेक्टर स्टील दिख रहा है, मेगागन दिख रही है, तो इसलिए मैंने ये कॉमिक्स ली। तो ये एक अच्छी लगी, आधी कॉमिक्स पढ़ के हो गई मेरी। बाकी की कॉमिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ ली, अच्छी लगी वो स्टोरी भी, आपको रिव्यू भी बताया, ये भी अच्छी है। ये भी नॉर्मल ठीक ठाक है, ये स्टोरी अच्छी है मतलब। चलो तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी स्टिकर लगाया हुआ है 80 रुपीज़, क्योंकि ये ओल्ड पेजेस है। तो चलो कोई बात नहीं, ये इसके बारे में डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी, तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो है मेन शो स्टॉपर है, मतलब ये आज के वीडियो का जो मेन है, आज के वीडियो का जो प्रमुख आकर्षण है, शो स्टॉपर प्रमुख आकर्षण जो है ये मैग्नेट स्टिकर। चलो करते हैं फेस रिवील। ये ढैंटेडैन ओके, विथ नॉर्मल म्यूजिक, होममेड म्यूजिक। तो ये है डोगा। तो ये डोगा का ये स्केच देखेंगे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा दबा हुआ लगता है। अच्छा है, ये डोगा का है। ये किचन में भी यही आता है, थोड़ा चेंज करके रखा। ये थोड़ा से ज़बरदस्त, इतने अच्छे स्केचेस है सावधान डोगा में यार, या कौन बड़ा जल्लाद में बहुत ज़बरदस्त स्केचेस है। ये थोड़ा सा मुंडी ऐसी दबी हुई लगती है, लेकिन ये मुझे ठीक ही लगा। मतलब ये स्केचेस, मैंने ये स्केचेस का कंपैरिजन भी किया है, तो ये आप वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। मेरे ने देखने का नज़रिया अलग है, इनका देखिए। अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये ऐसा हाथ ऐसा टेढ़ा क्यों है? ये तो पहलवान है ना, तो इसका हाथ ऐसा टेढ़ा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब चलो ठीक है, वो पीछे से जोर से धमाका आया हुआ है तो इसके इससे टेढ़ा हाथ हो गया, लेकिन ये इसका रिप्रेजेंटेशन इसके ये अलग अलग है। यहाँ पे भी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, इसमें अच्छे ये यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे दिखाया, ये दिखाया, ये वाला भी स्केच यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते थे। ये जो स्टिकर में है, मैग्नेट स्टिकर में ये वाला स्केच भी डाल सकते थे। ये तो अच्छा लगता है मुझे, तो ये अच्छा लगा। इसके कंपैरिजन में तो ये अच्छा लगा, क्योंकि ये और रियलिस्टिक लगता है। ये थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ी सी इसकी आंखें ऐसी अंदर, ये मुंडी थोड़ी सी ऐसे अंदर चली गई। चलो लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छी है। ये वही कंटिन्यू कर रहे, तो ये है ठीक है। पहला मैग्नेट स्टिकर है, ये चिपकता है, तो ये पहला स्टिकर है ये। चलो नेक्स्ट है नागराज, इसके बारे में भी मैं वही कहूँगा, अच्छा है इसका फेशियल स्ट्रक्चर भी। बाकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन फेशियल स्ट्रक्चर और थोड़ा अच्छा हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो इसका ये मैग्नेट स्टिकर है, तो यहाँ पे ये मैं चिपका के दिखाऊंगा आपको। ये फिर बाद में आता है ध्रुव। ये फिर से वो थोड़ा सा बच्चा वाला ध्रुव लगता है, बच्चा वो शुरुआत वाला ध्रुव लगता है। तो मुझे लगता है कि और इसको आप बेहतर कर सकते हैं। इसके पीछे इसके ऊपर ये चील या गिद्ध दिखा है, शायद चील ही है, तो क्योंकि ये बातें कर सकता है प्राणियों के साथ, इसलिए। तो ये ध्रुव है, और इसको देखिए यहाँ पे इसके कुछ गैजेट्स यहाँ पे पुराना वाला वीडियो विदाउट गैजेट वाला पुराना वाला ध्रुव है, तो इसको भी अच्छा कर सकते हैं। और ये भोकाल है, तो भोकाल की तो मेरे पास कोई कॉमिक्स नहीं है, इसलिए मैं इसका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैं बहुत देखता हूँ वीडियो वेबसाइट्स पे, तो उसका बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन किया है। नए स्केच आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा वीडियो अच्छे इसका रिप्रेजेंटेशन किया, तो मुझे ये ठीक ठाक ही लगा। वो भी अच्छा है, ये इसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है ये, तो वो लेकिन वो ज़बरदस्त एकदम खूंखार लगते हैं। तो ये सभी क्यूट से है, तो खूंखार लगने चाहिए। सुपर हीरोज़ कैसे ऐसे एकदम ज़बरदस्त ऐसे हैंडसम हंक और खूंखार लगने चाहिए, तो अच्छे है। तो ये था अपना आज का राज कॉमिक्स का रिव्यू, राज कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग, जो मैंने हेलो बुकमैन से मंगवाया है। तो अभी हम जल्दी से इसका मैग्नेट स्टिकर का ये कैसे चिपकता है, ये फ्रिज मैग्नेट्स है। तो फ्रिज मैग्नेट मतलब ये एक्चुअली मैग्नेट्स ही है, कहीं भी चिपका सकते हैं, नॉर्मली फ्रिज पे चिपकाते। तो एक बार वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे
फट से पॉज करता हूँ वीडियो और फिर से ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये चिपका के दिखाता हूँ। ये देखिए चिपक गया, थोड़ा सा अच्छे से चिपकाते हैं। ये नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और ये भोकाल। तो इस तरह से आप चिपका, आपको जिस तरह से चिपकाना चिपका सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे नॉर्मली दिखा दिया। तो ये था अपना आज का पूरा राज कॉमिक्स का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। तो अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए। मुझे याद है, मेरे पिछले सब्सक्राइबर ने बताया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, नरक नाशक संहारक के ऊपर वीडियो बनाए। तो वो बनाऊंगा मैं उसके बारे में। उसके लिए मुझे बाकी के कॉमिक्स खरीदने पड़ेंगे। तो वो कॉमिक्स मैं उसके तलाश में भी हूँ, लेकिन कभी कभार वो मिलती नहीं है इजीली। पता अगर आपके पास पूरी लिस्ट है तो वो लिस्ट मुझे भेजिए कि नरक संहारक नागराज में कौन सी कॉमिक्स थी, वो मैं परचेस करके उसको रीड आउट करके प्रॉपरली उसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल में मैंने जो ऑर्डर मंगवाई, तो ये मैंने वीडियो बनाया है, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाया है तो ये अगर आपको अच्छा लगा ये तो बिल्कुल ज़ोरों से लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और 100 सब्सक्राइबर होने के बाद हम करने वाले हैं एक छोटा सा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लकी ड्रॉ से हम कोई भी एक सब्सक्राइबर को हम कॉमिक्स भेजने वाले हैं। हम ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है। तो आप मेरे सभी वीडियो देखो, सभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल स्वप्निल की दुनिया लिविंग इन नॉस्टैल्जिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी मैं रखता हूँ। बाय बाय।